with maths. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों आज की वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का एक टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, वो पढ़ेंगे। देखिए डेरिवेशन जो डिफरेंशिएशन जो है हमने पढ़ लिया है, तो अब बारी है उसके एप्लीकेशंस को पढ़ने की। मतलब ये जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, किस तरीके से हम उसको मैथ्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी का एक टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। मतलब डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल यूज़ हम टेंजेंट्स और नॉर्मल्स को फाइंड आउट या उनके इक्वेशंस को फाइंड आउट करने में कैसे कर सकते हैं, वो इस आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। टेंजेंट्स तो आप जानते ही हैं क्या होता है और नॉर्मल दोनों ही जानते होंगे, आपने 11th 10th और भी से छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा ये। देखिए इससे जनरली टेंजेंट जो होती है वो एक लाइन ही होती है किसी भी कर्व पर, ठीक है। जस्ट टच करते हुए जो जाती है वही टेंजेंट होती है और उसके जस्ट परपेंडिकुलर जो होता है उस पॉइंट पे वो नॉर्मल होता है, ठीक है। किसी भी कर्व की बहुत सारी टेंजेंट्स, इनफिनाइट टेंजेंट जो है वो खींची जा सकती है और नॉर्मल भी उस पर उतने हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल्स भी, बहुत सारे इनफिनाइट नॉर्मल्स भी हो सकते हैं। अभी तक जब हम ज्योमेट्री की बात करें, कोऑर्डिनेट की बात करें, तो हमें क्योंकि टेंजेंट एक लाइन है तो उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें अगर दो पॉइंट पता होते थे, सपोज ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, अगर ये दो पॉइंट्स हमें पता है तो हम इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे? y इज इक्वल्स टू y माइनस y1 m x माइनस x1 से। ये आप लोगों ने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जहाँ पर m जो है वो क्या है, स्लोप होता था, ठीक है, इस लाइन का। और वो स्लोप अगर दो पॉइंट्स पता है तो उसका भी फॉर्मूला आपने पढ़ा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बात हो गई कोऑर्डिनेट की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरीके से हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। अब टेंजेंट्स का इक्वेशन हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इधर देखिए, सपोज कोई कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कोई कर्व है और इस पर आपको टेंजेंट फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला तो वही होगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, where y1 and x1 is the point where the tangent is drawn on the curve, ठीक है। ये तो वही है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन में जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है वो जो स्लोप है, अगर आप इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये आपको स्लोप दे देगा। यही इस चैप्टर में यही एप्लीकेशन है टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन। यानी कोई भी कर्व है, बस आपको कर्व का इक्वेशन मालूम है, अगर आप क्या करेंगे, कर्व को जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे आपको स्लोप मिल जाएगा, और वो स्लोप अगर आपको उस लाइन का स्लोप मिल गया और जिस पॉइंट पर अगर आपको स्लोप मिल गया तो इस फॉर्मूले से तो आप जब m आपको पता चल गया तो आपको बस वो पॉइंट चाहिए जहाँ पर वो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, आप उस पॉइंट को वहाँ पे रख देंगे, आपका इक्वेशन निकल आएगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया। अभी क्वेश्चंस लेता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा क्वेश्चंस में।
देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इज इक्वल्स टू 2। सपोज ये कोई कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। ये कर्व है, इसका x इज इक्वल्स टू 2 पर, ये यहाँ पर दे दिया, ये जो पॉइंट है वो x इज इक्वल्स टू 2 पर हमें इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करना है। टेंजेंट जो भी है उसका स्लोप निकालना है और उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो स्लोप के लिए क्या बताया गया था कि ये जो कर्व होगा, ठीक है, उसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो 3x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्लोप आ गया आपका, किस पॉइंट पे है ये टेंजेंट वो आप इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी dy बाई डी एक्स कहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 पर, यानी x की जगह पे 2 रख देंगे, ठीक है। जब आप x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, सपोज ये 3x स्क्वायर है तो 2 रख देंगे, तो 3 इंटू 4 माइनस 1 इट मीन्स 12 माइनस 1 इट मीन्स 11। तो 11 ये इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ऐसी एक इस कर्व पे टेंजेंट का स्लोप x इज इक्वल टू 1 पर। तो जब आपको स्लोप आ गया तो आपको फॉर्मूले से y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1 से इक्वेशन भी आ जाएगा इस टेंजेंट का। लेकिन आपको x1 तो पता है लेकिन y1 नहीं पता है, तो अगर आप इस x इज इक्वल टू 2 इसमें रख दें तो y की भी वैल्यू आपको मिल जाएगी, 2 क्यूब माइनस 2 इट मीन्स 8 माइनस 2 मीन्स 6, यानी यहाँ का जो पॉइंट है वो 2,6 है। तो यहाँ से आप y माइनस 6 is equals to 11x minus 2, that is y minus 6 is equals to 11x minus 22। 11x माइनस y इसको इधर कर दिया गया है और इज इक्वल्स टू इसको इधर कर दिया जाए अगर, तो ये 16 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपका टेंजेंट का इक्वेशन आ गया और ये आपका स्लोप आ गया। एक x इज इक्वल्स टू 2 पर जो टेंजेंट है उसका ये स्लोप आ गया और ये इसका इक्वेशन आ गया। तो इजी है एक, ये पहले क्वेश्चन को ये देखकर आपको लग रहा होगा कि ये ऐसा कुछ भी टफ नहीं है। आगे 1-2 क्वेश्चंस और लूँगा ताकि सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है वो थोड़ा, इसमें क्या है कि स्लोप दिया हो। फाइंड, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहले। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज स्लोप 2/3। इस क्वेश्चन में क्या है, स्लोप इज गिवन, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन एंड देन द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज अ स्लोप ऑफ 2/3। यानी अब आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, स्लोप अगर दिया हुआ है तो ये इक्वेशन है उस कर्व का। सबसे पहले आपके पास ये आसानी है, ये एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का कि आप अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो आपको स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसको डिफरेंशिएट करें तो ये रूट का डिफरेंशिएशन आपने, अगर आपको एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ मैं, तो रूट होता है ये 1/2 होता है। इसको आप डिफरेंशिएट करें तो x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1, यानी ये हाफ हो जाता है। इट मीन्स 1/2 और ये x टू द पावर 1/2 पॉजिटिव और 1/√x, ठीक है। तो वो कुछ इस फॉर्म में आता है, यानी जो रूट होता है वो डिनोमिनेटर में जाके 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके साथ भी यही होगा।
1/2 √4x-1, और क्योंकि इसको होल क्वांटिटी को x ट्रीट करके हमने किया है तो इसको भी हमें फिर करना पड़ेगा, तो ये 4 आएगा। ये सारी चीज़ें आप पहले भी कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है आपके लिए। तो ये हो गया 2/√4x-3, ठीक है। ये स्लोप हो गया, ठीक है। लेकिन उस टेंजेंट का किस पॉइंट पे ये स्लोप है, यही आपको फाइंड आउट करना है। और यही स्लोप आपका जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 2/3 है। अब इन दोनों को अगर सॉल्व कर दें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √4x-3 इज इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, देन 4x इज इक्वल्स टू 9 प्लस ऑफ 3, इट मीन्स 12, 4x इज इक्वल्स टू 12, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 3, x का कोऑर्डिनेट आ गया, यानी पॉइंट है, तो पॉइंट जो पूछ रहा है तो आपको पता है, यू नो वेरी वेल दैट इन पॉइंट देयर आर 2 कोऑर्डिनेट्स। अ पॉइंट इज डिफाइंड in a 2 dimensional plane. The point is defined by x and y. x आ गया आपको, ठीक है, y भी फाइंड आउट करना है। तो x अगर आ गया, कोई भी कर्व है उस पर अगर एक पॉइंट है, x आ गया, तो y निकालने के लिए वो x की वैल्यू उस कर्व के इक्वेशन में रख दें तो y आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, आपको पता होगा। तो y इज इक्वल्स टू √4, x की वैल्यू अगर 3 रखें तो -3, मीन्स √12 - 3 9, देन y इज इक्वल्स टू 3, यानी वो पॉइंट क्या है आपका, तो आपका जो पॉइंट हो गया वो 3,3, ये रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया आपका, जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है जहां पर इस कर्व का स्लोप 2/3 हो। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया और देखा कि वो पॉइंट जो है, ये रैंडमली कुछ भी अगर ये ए होगा तो ये इसको डिनोट कर देते हैं, तो हमारा ये पॉइंट निकल आया। तो ये एक दूसरी तरह का क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल्स है, तो एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें टेंजेंट भी हो जाए और नॉर्मल भी हो जाए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है मैंने वो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x⁻² 2/3 प्लस y⁻² 2/3 इज इक्वल टू 2 एट 1,1। इस क्वेश्चन में ये कर्व है और इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो सबसे पहले हम टेंजेंट पे फोकस करते हैं। पहले टेंजेंट निकल जाएगा, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, ठीक है, तो फिर नॉर्मल का अपने आप आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। तो जो भी स्लोप टेंजेंट का होगा, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरीके के क्वेश्चंस करते हुए आए हैं कि टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, उसका m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, यानी उसका इन्वर्स और माइनस लगा कर उसको इन्वर्स कर दे तो वो नॉर्मल का हो जाएगा। खैर, सबसे पहले हम टेंजेंट पे चलते हैं। तो टेंजेंट हमें 1,1 पे इस कर्व का चाहिए, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इसको करते हैं अगर x के रिस्पेक्ट में, तो ये 2/3 x⁻² 2/3 में -1, इट मीन्स 3 2 - 3 -1/3 x⁻³ -1/3 प्लस अगेन 2/3 y⁻³ -1/3, क्योंकि y है तो dy/dx, और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम इधर ले जाएं तो 2/3 y⁻³ -1/3 dy/dx इज इक्वल्स टू -2/3 x⁻³ -1/3। ये और ये आपका पूरा कैंसिल हो जा रहा है,
तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टू द पावर -1/3 और y टू द पावर -1/3। अगर हम इसके जस्ट क्या करें, इसको y को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कर दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, x को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कर दें तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव बनाने के लिए y को ऊपर, x को नीचे और पूरे होल टू द पावर 1/3 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि पॉइंट दे रखा है 1 1, तो dy बाई dx जो है वो 1 1 पर हम रख कर देखें, वही उसका क्या होगा, स्लोप हो जाएगा वो टेंजेंट का। तो 1/1 टू द पावर 1/3, 1 के पावर कितना भी हो वो हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो आपका स्लोप आ गया वो -1 आ गया। ये स्लोप किसका है, हमेशा याद रखिएगा, ये जो स्लोप आया है वो इस कर्व का 1 1 पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप है। आपने टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके का। अगर ये कर्व है तो 1 1, ठीक है, एक पॉइंट है और यहाँ से इसका आपने अगर स्लोप मालूम कर लिया तो आप इक्वेशन लिख ही सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि आपको एक पॉइंट मालूम है और उसका स्लोप मालूम है। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, m कितना है, यही तो m है, -1 x माइनस x1, इट मीन्स -1। इसको बस सॉल्व कर दीजिए आप। y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -x प्लस 1, x को आप इधर कर दो तो x प्लस y, और x को इधर लाए हैं तो 1 को भी इधर अगर आप ले आए तो -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आ गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब यहाँ से अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ही है ये, और बस आपको ये जो डिफरेंशिएट करके आपको स्लोप मिल रहा है वो इस एप्लीकेशन में इंक्लूड से आपको मिल रहा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको अगर मालूम चल गया, अब आपको नेक्स्ट निकालना है नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए भी वही चीज़ होती है, ठीक है। अगर इसका m है, ठीक है, इसका स्लोप आपने निकाला -1, तो ये जो स्लोप होगा m डैश नॉर्मल का वो क्या होगा, -1/m। कैसे, m डैश इज इक्वल्स टू -1, सो माइनस ऑफ 1/m की वैल्यू -1, माइनस माइनस गेट प्लस यानी 1 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल होगा वो फिर वही, आपको स्लोप मालूम हो गया, पॉइंट मालूम है, तो y माइनस y1 1 इज इक्वल्स टू m इसका नॉर्मल का जो स्लोप आया वो 1 आया है, x माइनस x1। फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो y x को इधर बुलाएं तो -x हो जाएगा, और -1 और इधर 1 आएगा तो +1, इट मीन्स 0 हो जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन आ गया है। तो आपने ये जो तीसरा क्वेश्चन देखा है 1 2 3 ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन था, अभी तक जो भी देखने से आपको तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो है चैप्टर बहुत ही इजी है। अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ा है टेंजेंट नॉर्मल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी है तो वो कुछ भी नहीं है, बस आपको एक आसानी इसमें इस डिफरेंशिएशन से आपको स्लोप मिल जा रहा है, और जब स्लोप मिल जा रहा है तो बाकी सारा काम जैसे आप पहले करते आए थे वही करना है। तो एक क्वेश्चन और लेना चाहूँगा मैं इस वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन, और थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है, उसको लेकर ही ख़त्म करते हैं। चलिए वो भी देख लीजिए। आज की वीडियो और लेक्चर का ये जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है
वो है तो बहुत ही इजी, बस आपके आइडिया के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही इजी है। इसलिए और मुझे अच्छा भी लगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने ले लिया। चलिए आप इसको देख लेते हैं जल्दी से। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये जो कर्व है, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो कंडीशन दे रखी है कि आपको पॉइंट निकालने हैं इस कर्व पे ऐसे, जबकि टेंजेंट उसकी पैरेलल हो एक्स एक्सिस के और पैरेलल हो वाई एक्सिस के। ऑब्वियसली जब पैरेलल के एक्स एक्सिस के होगी तो कुछ अलग पॉइंट आएगा, और वाई एक्सिस के होगी तो वो अलग पॉइंट्स आएंगे। इसलिए वो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो हमें फाइंड आउट दोनों केसेस में करने हैं। देखिए ये जो दिया हुआ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है क्या? एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी लाइन है, टेंजेंट है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब ये हो गया कि उसका स्लोप क्या है? ज़ीरो है। थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो tan ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हाँ, तो ये फर्स्ट केस में m इज इक्वल्स टू ज़ीरो दे रखा है। सेकंड केस में बोल रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इट मीन्स सपोज ये एक्स एक्सिस है तो ये इस वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या हो गया आपका कि m इज इक्वल्स टू tan 90। पैरेलल का मतलब ये होता है, और tan 90 का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये स्लोप दिया हुआ है। चलिए पहले केस के लिए करते हैं। पहले कर्व का सबसे पहले पॉइंट निकालना है। इस केस में चल रहा है कि जब वो उसका स्लोप जो हो ज़ीरो हो, तो सबसे पहले तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट ही करना होगा। 1/4 एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 2x, 1/25 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1/25 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको इधर कर दें तो -1/4 इंटू 2x, 2 गेट कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -25/4 x अपॉन y। ठीक, अब फर्स्ट केस में, अब यहाँ से डिवाइड करते हैं, यहाँ तक तो हमें करना ही था। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में ये जो स्लोप है वो दे रखा है 0। तो जब ये स्लोप 0 होगा, यानी ये है आपका, यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, dy बाई डी एक्स -25/4 x अपॉन y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए कि ये 0 कब होगा? इसमें यहाँ से आपको, अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल्स टू आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने और x इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया, क्योंकि y 0 हो नहीं सकता, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ कर रहे हैं। अब x की वैल्यू आप x इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब आप इस कर्व में अगर आप x इज इक्वल्स टू 0 रखें तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। इसमें x इज इक्वल्स टू 0 रखें तो ये पूरा टर्म 0, वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू +-5।
इसका मतलब आपका पॉइंट आया फर्स्ट कंडीशन में 0, -5 एंड 0, 5, ये 2 पॉइंट्स आपके आए। यानी जब जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वो जो 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको वो ये 2 पॉइंट्स पर ऐसा होगा कि इस कर्व पर जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब सेकंड केस पे चलते हैं। मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ क्योंकि यहीं से सेकंड केस भी डील हो जाएगा। अब सेकंड केस में क्या है कि पैरेलल हो, तो पैरेलल के लिए मैंने बताया पैरेलल का मतलब हो वाई एक्सिस के, मतलब स्लोप उसका 90 डिग्री, tan 90 का मतलब इन्फिनिटी होता है या 1/0 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर आप -25/4 x/y इज इक्वल्स टू 1/0 करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। फिर वही पुराने तरीके से y इज इक्वल्स टू अगर 0 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू रखें तो x² प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, x² इज इक्वल्स टू 4, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू +-2। यानी y एक्सिस के पैरेलल हुई तो आपको पॉइंट मिलेंगे 2, 0 और -2, 0। तो ये y एक्सिस के लिए हो गया जब y एक्सिस के लिए पैरेलल हो, और जब x एक्सिस के पैरेलल होगी वो टेंजेंट, तो अभी हमने निकाला था कि वो 0, -5 और 0, 5 होगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, और इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं अपनी आज की वीडियो इस उम्मीद के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि आपको ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का चैप्टर समझ में आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अब जब आप टेक्स्ट बुक अपने लगाने जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चंस ज़्यादातर क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसा कि लास्ट जो टॉपिक था मैंने वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो लास्ट टॉपिक में मैंने टॉपिक पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी का सलूशन भी डाला था, तो पिछली बार की तरह इस बार भी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के सलूशन एनसीईआरटी के पूरे कंप्लीट एक्सरसाइज का जो सलूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।